है, भारत से योग्यता खत्म होती जा रही है। भारत से जो योग्य व्यक्तियां हैं, वो चाहे किसी भी समाज का हो, वो उसको आरक्षण के कारण अपनी योग्यता भारत में नहीं दे पा रहा है, वो विदेशों में पलायन कर रहे हैं आज बच्चे हमारे। तो मैं सरकार से यही अपील करता हूं कि आरक्षण तो हो, लेकिन जरूरतमंद को हो। नमस्कार दोस्तों, अनुपमा राज दंडोतिया वेलफेयर फाउंडेशन ARD न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं 78 साल पहले अंग्रेजों की गुलामी से आजाद भारत की, जिसमें अंग्रेजों के फूट डालो राज करो की नीति का जहर संविधान में लागू जातीय आरक्षण आज घटने की जगह और बढ़ चढ़ कर बोल रहा है। दोस्तों, सामान्य वर्ग सवर्ण समाज को दबे कुचले SC ST का दुश्मन बताने वाले कथित अंबेडकर वादियों को यह खबर देख लेनी चाहिए, क्योंकि आज प्रेम विवाह समाज का ऐसा डरावना चेहरा बनकर उभरा है। उसने अंबेडकर की आत्मा को झकझोर कर रख दिया। पर अंबेडकर और भीम भीम कहने वाले सबक लेकर आसमान में चीखते चिल्लाते अंबेडकर की अंतिम इच्छा गरीब निर्धन मजदूरों को मिले 100% आरक्षण लाभ पर चुपचाप है और धृतराष्ट्र बने बैठे हैं। उनके कारण आज ओडिशा के एक गांव से चौंकाने वाली खबर आई, जिसने दुनिया भर में भारत और लोकतांत्रिक गणराज्य होने पर सवाल उठाए। दोस्तों, ओडिशा से आई खबर ने सभी को अंग्रेजों के जमाने के 78 साल बाद सोचने पर मजबूर कर दिया है कि अंबेडकर ने सही कहा था, आरक्षण 10 साल के लिए ही लागू किया जाए, क्योंकि मुझे इसके दुष्परिणाम ज्यादा नजर आ रही हैं। दोस्तों, ओडिशा के रायगढ़ जिले के काशीपुर ब्लॉक के गोरखपुर पंचायत के बैनगुड़ा गांव में एक प्रेम विवाह को लेकर जात पात की ओछी मानसिकता सामने आई। आजादी के 78 साल और संविधान के 76 साल पूरे होने के बाद इस घटना ने सभी को हैरान किया। दरअसल इस गांव की एक अनुसूचित जनजाति समुदाय की युवती ने एक दूसरे गांव के अनुसूचित जाति वर्ग के युवक से प्रेम विवाह कर लिया। इस कारण युवती का परिवार और उसके गांव के लोग उससे खफा हो गए। गांव वालों ने इसे जाति का उल्लंघन मानते हुए कथित तौर पर युवती के परिवार पर दबाव डाला कि अगर उन्हें गाँव में रहना है तो उन्हें शुद्धिकरण की प्रक्रिया से गुजरना होगा। दोस्तों, यह खबर कथित अंबेडकर और बौद्धवादियों के द्वारा दबाई जा रही है, क्योंकि SC ST के दो समुदाय जात पात की ऐसी कुरीति में बंधे हैं कि आज दुनिया भर में इसकी थू-थू हो रही है। खबर के अनुसार गांव के लोगों ने युवती के परिवार पर दबाव डाला कि अगर वे जाति में वापस लौटना चाहते हैं तो उन्हें एक जानवर की बलि देनी होगी और फिर मुंडन संस्कार करवाना होगा। इसके बाद ही उन्हें समाज में दोबारा स्थान मिलेगा। समाज के दबाव में आकर परिवार के 40 सदस्यों ने मुंडन संस्कार करवा लिया। इस घटना की खबर मिलते ही काशीपुर के BDO विजय सोय ने ब्लॉक अधिकारी को गांव जाकर जांच करने के निर्देश दिए। जब जांच के बाद सच्चाई सामने आएगी और अधिकारियों से यह भी कहा गया कि जरूरत पड़ने पर कार्यवाही भी की जाए। दोस्तों, ओडिशा से आई खबर और इस घटना के बाद ये साफ दिखता है कि आज भी हमारे समाज में जातिवाद और कुरीतियां गहराई तक जड़ें जमाए बैठे हैं। और इसी को लेकर अंबेडकर ने कहा था कि यदि 10 वर्ष में आरक्षण का लाभ लेने वाले भी सामान्य वर्ग की तरह SC ST के अधिकारों का शोषण करें, संपन्न होने के बावजूद आरक्षण लाभ नहीं छोड़े तो आरक्षण व्यवस्था खत्म की जाए। राम जी, एक चीज पूछना चाहते हैं कि अंबेडकर संविधान निर्माता थे या नहीं? दूसरी बात, अंबेडकर ने आज़ादी की लड़ाई के लिए क्या क्या संघर्ष किए? क्योंकि आपके द्वारा कहा गया है कि अंबेडकर ने ना तो आज़ादी की लड़ाई में कुछ सहयोग किया और ना ही देश हित में काम किया। वो हमेशा अंग्रेजों को साथ दिया था। और जो आरक्षण है वो 10 साल के लिए किया था। आरक्षण को लोग बढ़ाया जा रहा है, तो इस पर क्या कहना है? उस टाइम की क्या स्थिति परिस्थितियां रही जिस समय आरक्षण दिया गया था, तो वास्तव में कुछ ऐसी परिस्थितियां रही होंगी कि 10 वर्ष के लिए आरक्षण दिया गया था। लेकिन आज वो जिस तरीके से आरक्षण को बढ़ा के आज 70 से 80 साल हो गए हैं और उस आरक्षण को निरंतर बढ़ाया जा रहा है। भारत से योग्यता खत्म होती जा रही है। भारत से जो योग्य व्यक्तियां हैं, वो चाहे किसी भी समाज का हो, वो उसको आरक्षण के कारण अपनी योग्यता भारत में नहीं दे पा रहा है, वो विदेशों में पलायन कर रहे हैं आज बच्चे हमारे। तो मैं सरकार से यही अपील करता हूं कि आरक्षण तो हो, लेकिन ज़रूरतमंद को हो। और ऐसे व्यक्तियों को आरक्षण, सरकार ऐसे व्यक्तियों का हमारे संविधान में चिकित्सा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, रहने का अधिकार, इस तरीके का स्वतंत्रता का अधिकार, सारे अधिकार दिए, लेकिन कुछ चुनिंदा लोगों के लिए कोई अधिकार नहीं है। इस तरीके की ये व्यवस्थाएं जो है, सरकार एक तरफ तो कहती है देश से जातिवाद खत्म हो, एक तरफ खुद ही अपनी जातियों में बांट रही है। सारी दुनिया में कंट्री को फर्स्ट माना गया है, लेकिन आज भारत में जातों को फर्स्ट माना जा रहा है, जबकि जातिवाद के आधार पर आज देश की बहुत दुर्गति हो चुकी है।
और मैं तो आप सब लोगों के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि आर्थिक आधार पे आरक्षण होना चाहिए, जिसको ज़रूरत है उसको आरक्षण मिलना चाहिए, बाकी पीढ़ी दर पीढ़ी आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। रही संविधान निर्माता की बात और डॉक्टर अंबेडकर साहब को जो भारत रत्न की बात, तो भारत रत्न उनको कैसे मिला, किसने दिया, इस पर विचार होना चाहिए। क्यों दिया? क्योंकि मुझे नहीं लगता कि उस समय जब देश आज़ाद हो रहा था, उस समय देश के लोगों को कम, देश के कुछ ऐसे लोग जो अंग्रेज़ों के साथ मिले हुए थे, उनके साथ मिलके देश में लोकतंत्र की स्थापना की गई। और उस समय उसके पीछे भी कुछ ऐसे चेहरे थे जो फ्रंट में नहीं थे, जो व्यापारिक दृष्टि से आज भी वही स्थिति है कि आज जो है राजनीतिक दल जो भी बड़े स्तर पर निर्णय लेते हैं उसके पीछे बहुत बड़े उद्योगपतियों का हाथ होता है। आज भी हमारे देश की राजनीति को उद्योगपति चला रहे हैं, कल भी उद्योगपति चला रहे थे, और पूर्व में भी जिस तरह अंग्रेज यहाँ आए थे तो वो आए तो व्यापार करने थे, और उन्होंने हमें धीरे धीरे हमारी व्यवस्थाओं को देखते देखते हमारे देश को गुलाम बना लिया, और आज भी वो व्यवस्था चली आ रही है। तो मैं यही आप सब लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने देश के लिए अपनी जान न्यौछावर की, उन लोगों को सम्मान मिलना चाहिए, उन लोगों को भारत रत्न मिलना चाहिए, उन लोगों को आज लोगों के नॉलेज में आना चाहिए कि वो परिवार आज भी उनके परिवार और वंशज जिंदा हैं, उनको उनके परिवारों को सरकार को उनका ख्याल रखना चाहिए, उनकी व्यवस्थाएं बनाना चाहिए, क्योंकि उनके परिवारों ने जिस तरीका का योगदान दिया वो मुझे नहीं लगता कि किसी रत्न प्राप्ति वाले परिवारों ने योगदान दिया है। इस तरह की शुद्धि प्रक्रिया को अपनाना ना तो सिर्फ असंवैधानिक है बल्कि मानवाधिकारों का खुला उल्लंघन दिखाता है। इसके लिए हम घटना से जुड़े वीडियोस भी आपके लिए लेकर आए हैं, जिसमें कई लोगों को मुंडन संस्कार करवाते हुए देखा भी जा सकता है। तो दोस्तों, जिस तरह से आज उड़ीसा से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के दिल को दुखा देने वाली खबर आई है, इस पर आपका क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज बेल आइकन दबाकर अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह की ताजा अपडेट्स लिए हम आपके बीच जल्द हाजिर होंगे। बने रहिए हमारे साथ।